Dear students, maths is that subject in which you can score 40 out of 40. Am I right? Yes. पर पेपर आप कैसे सॉल्व करें? किन चीजों का आप ध्यान रखें पेपर सॉल्व करते वक्त कि आपको फुल मार्क्स मिले? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, आप ये जानते हैं कि आपका सेकंड टर्म थ्योरेटिकल है और आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा, टोटल टाइम which will be given to you to solve the paper is going to be 120 minutes, 2 hours. आपके पेपर में 14 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्कर्स, 4 क्वेश्चंस 3 मार्कर्स and 4 questions will be 4 markers. You will be having case study, one case study which is question number 14, right? उस case study के 2 parts होंगे। तो अगर ओवरऑल 14 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको इंटरनल चॉइसेस भी प्रोवाइड की गई हैं, तो आपके लिए 120 मिनट्स में 14 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप नंबर 1 नीट वर्क करेंगे। मैं नीट वर्क क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो इवैल्यूएटर है, आपका पेपर चेकर है, उसे नहीं पता आप स्कूल में कितने इंटेलिजेंटली आप पेपर सॉल्व करते हैं, या आपके इंटरनल असेसमेंट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, या आपको प्रैक्टिकल में हो सकता है 10 on 10 मिले हो इंटरनल असेसमेंट में, लेकिन ये इवैल्यूएटर को नहीं पता होता। उसके लिए आपकी कॉपी ही आपका इंप्रेशन क्रिएट करती है। अगर आपकी कॉपी में बहुत ज्यादा कटिंग्स हैं, बहुत ज्यादा आपने हौच पौच कर रखा है, आपने किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन कहीं भी लिखा हुआ है, आपने सिस्टमैटिक सिस्टम फॉलो नहीं किया, आपने सारा रफ उठा के पीछे कर दिया, आपने राइटिंग का ध्यान नहीं रखा, आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको लगता होगा कि आपको इफेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन इवैल्यूएटर के सामने आपका नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ती हैं। बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है, बच्चा फॉर्मूलाज नहीं लिखता, या फिर स्पेशल कोई अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी चाहिए पेपर में, वो आप नहीं लिखते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका पेपर जो इवैल्यूएटर चेक करेगा 100% वो मैथ्स टीचर ही है, उसे तो सब आता है। यहाँ आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इवैल्यूएटर आपको चेक करने के लिए बैठा है, वो ये नहीं चेक करेगा, वो आपको इसमें हेल्प नहीं करेगा, राइट? अगर आपने कहीं पे कोई स्टेप मिस कर दिया, आपने कोई स्टेटमेंट मिस कर दी, आपने 4 स्टेप्स गायब बीच में से कर दिए, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, आपने शॉर्टकट कर दिया, इवैल्यूएटर आपके मार्क्स डिडक्ट कर देगा। मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, आपको फिर बता रही हूँ कि सीबीएसई जब इवैल्यूएटर को पेपर चेकिंग के लिए देता है, तो वो उसको कुछ नंबर ऑफ शीट्स प्रोवाइड करता है, साथ में एक मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड करता है। इवैल्यूएटर को कॉपी, आपकी नोट्स जो आप नोटबुक प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप सारे आंसर्स लिखते हैं, वो शीट उसी मार्किंग स्कीम के हिसाब से चेक करनी होती है, जिसमें हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। अगर आपको डायग्राम किसी क्वेश्चन में बनाना है और आपने डायग्राम नहीं बनाया, मार्किंग स्कीम में डायग्राम भी बना हुआ होता है, और अगर आपने वो डायग्राम मिस कर दिया और उस डायग्राम का 1 नंबर वर्थ है, तो आपका 1 नंबर अपने आप डिडक्ट हो जाता है। क्योंकि पैरिटी क्रिएट करने के लिए, सभी पेपर्स एक जैसे सॉल्व हों, ये मार्किंग स्कीम बनाई जाती है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि आपको स्टेप बाय स्टेप पेपर करना है, राइट? नंबर 2, नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए, कटिंग कम से कम होनी चाहिए, ओवर राइटिंग कम से कम होनी चाहिए, व्हाइटनर्स का यूज आप नहीं करेंगे, व्हाइटनर आप यूज नहीं करेंगे पेपर में, आप उससे बेटर है आप कट करके नई लाइन में लिखिए। कई बच्चे ओवर राइटिंग करते हैं, वो आप नहीं करेंगे। आपको पेपर स्टार्ट होने से पहले कुछ टाइम दिया जाता है 10-15 मिनट्स का, जिसमें आपको पूरा पेपर गो थ्रू करना होता है, राइट? आप क्या करेंगे? आप उस टाइम को ढंग से यूटिलाइज कीजिए। आप वहां पर ये देखिए कि आपने कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छे से आता है। मान लीजिए आपको सेक्शन बी सबसे अच्छा आता है, आपको चारों क्वेश्चन सेक्शन बी के आते हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सेक्शन सी आपको सबसे पहले सबसे अच्छे से आता है, उसके सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप सेक्शन सी से स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर आपको एक सेक्शन ए का एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी के आते हैं, 3 क्वेश्चन सेक्शन सी के आते हैं, तो आप हौच पौच मत कीजिए कि एक क्वेश्चन ए का किया, दूसरा बी का किया, तीसरा सी का किया, चौथा फिर ए का किया। इस तरह से आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं फॉर द इवैल्यूएटर। जब आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि 2 क्वेश्चंस के बीच में आपको प्रॉपर गैप क्रिएट करना है। 2-3 लाइनें छोड़ दीजिए, मिनिमम 2 लाइन तो छोड़ दीजिए, ताकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया उसके बीच में डिस्टेंस नजर आए, ये समझ आए कि आपका एक क्वेश्चन ये था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा है। आपको सप्लीमेंट्री शीट्स प्रोवाइड होती हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको सप्लीमेंट्री शीट्स प्रोवाइड नहीं होंगी और आपको उन्हीं गिवन शीट्स में ही काम करना होगा, तो ये भी सीन नहीं है। कई बच्चे लास्ट एक शीट, अपनी पूरी जो कॉपी प्रोवाइड होती है उसके लास्ट में सारे के सारे रफ वर्क को कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी शीट नीट एंड क्लीन है जहां पे वो काम कर रहे हैं। ये भी मैथमेटिक्स में एक गलत चीज है, जो एक गलत प्रैक्टिस है जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए। जब आप अपनी शीट अपने पेपर पे काम करते हैं, आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है कोई, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप को रफ वर्क की रिक्वायरमेंट है, तो आप राइट साइड पे लाइन ड्रॉ कीजिए। आजकल तो लाइंस ऑलरेडी ड्रॉन होती हैं। आप राइट साइड पे जहाँ पे लाइन बनी होगी, और नहीं बनी है तो मान लीजिए नहीं बनी है तो बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए स्केल से, ऊपर रफ वर्क लिखिए। क्वेश्चन के राइट साइड जहां पे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसकी राइट साइड पे आप उसका रफ वर्क कीजिए। कई बार आपका रफ वर्क इवैल्यूएटर को हेल्प करता है आपके क्वेश्चन को समझने में, लेकिन अगर वो रफ वर्क आपने पीछे कर दिया तो इवैल्यूएटर को हो सकता है कोई स्टेप आपका किया हुआ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपने डायरेक्ट कर दिया, तो इवैल्यूएटर हो सकता है आपके मार्क्स काट दे। व्हाई गिविंग चांस टू द इवैल्यूएटर टू कट योर मार्क्स, राइट? आपको ग्राफ्स अगर प्रोवाइड होते हैं, वैसे तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ वाला कोई काम नहीं है, एक एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल का ग्राफ हमारा बनता है, और 12th अगर 10th क्लास की बात करें तो वहां पे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है आपको ग्राफ आ जाए। बाय चांस अगर कोई भी ग्राफ आता है, ठीक है, अगर ग्राफ आ रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल में ग्राफ प्रोवाइड नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके लिए आपको ग्राफ की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर क्लास 12। अगर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर ग्राफ्स पेपर में आते हैं और आपको ग्राफ्स को अटैच करने वाले हैं, नॉर्मली वो आपको क्वेश्चन पेपर में ही प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है? तो आपको उसको फाड़ के अगर लगाना है तो आप उसको बीच में कहीं पर उसको टाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको लास्ट शीट पे लगा दें। लास्ट शीट पे जब हम ग्राफ्स को लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारा ग्राफ उड़ सकता है, निकल सकता है, बीच में लगेगा तो वो विजिबिलिटी उसकी रहेगी, वो फटेगा नहीं, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अपने क्वेश्चन पेपर को, आपको मैंने बताया 120 मिनट्स का आपका पेपर है, आपने उसको डिवाइड किया 14 से, आपको अराउंड 8.5 मिनट्स पर क्वेश्चन मिल रहा है। आप 8.5 मिनट्स हर क्वेश्चन को नहीं देंगे। अगर आप 80 मिनट्स, जो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, पर 80 मिनट्स में अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, अपना पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद भी आपके पास काफी टाइम बचता है। आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है और उस टाइम में आपको अपने पेपर को रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। छोटी छोटी प्लस माइनस की मिस्टेक्स जो होती हैं हम पेपर में जल्दबाजी में कर देते हैं क्योंकि हम नर्वस होते हैं, राइट? तो हमें एक बार गो थ्रू करना है अपना पेपर, तो हमें वो छोटी मोटी प्लस माइनस की मिस्टेक्स मिल जाएंगे और हम उसे ठीक कर लेंगे। नहीं मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब पेपर परफेक्ट है। एक बहुत सिंपल सी चीज आई वुड लाइक टू शेयर, नॉर्मली दिस हैपेंस। बच्चे कई बार क्या करते हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मान लीजिए उन्हें 2 मार्कर्स में से 6 क्वेश्चन सॉल्व करनी है, उन्हें 6 क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक इंटरनल चॉइस है जिसके दोनों पार्ट्स उनको सॉल्व करने हैं और उनको आते हैं दोनों पार्ट्स। बच्चे क्या करेंगे, उसके दोनों पार्ट सॉल्व कर देंगे। वो सोचते हैं कि इवैल्यूएटर को इस बात का पता नहीं चलेगा कि उन्होंने एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। जब आपको शीट प्रोवाइड होगी तो आप देखिएगा, उसके फर्स्ट फ्रंट पेज पर बॉक्सेस बने होते हैं क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। उन बॉक्सेस में इवैल्यूएटर वो मार्क्स लिखता है जो आपको हर क्वेश्चन पे पीछे शीट्स के अंदर मिले हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए,
फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिले, सेकंड में आपको 2 मार्क्स मिले, थर्ड में आपको 1.5 मिला, फोर्थ आपने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन आपने थर्ड फिर से अटेम्प्ट कर दिया, इवैल्यूएटर ने तो ऑलरेडी वहां पे मार्क्स पुट कर दिए। इसका मतलब वो समझ गया कि आपने एक क्वेश्चन 2 टाइम्स अटेम्प्ट किया है, तो अगर गलती से भी वो आपको मार्क्स दे देता है, वो आपको आपका फर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन को रखेगा, सेकंड अटेम्प्टेड क्वेश्चन को कट कर देगा। तो ऐसा काम करके टाइम वेस्ट ही क्यों करना, जिसमें हमें मालूम है कि हमें कोई फायदा नहीं होगा, राइट। एक और चीज, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, हम रिविजन करते हैं, रिविजन के टाइम पर हम हमारी कोई गलती पकड़ में आ जाती है। मान लीजिए 3 मार्क का क्वेश्चन था, वो हमारा गलत हो गया, हमने उसमें प्लस माइनस की कहीं या इंटीग्रेशन की कोई मिस्टेक कर दी जनरल। अब हम क्या करें, हम उसको सॉल्व करेंगे आगे, राइट। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन रीअटेम्प्ट उन्होंने लास्ट पेज पे किया, वो उसे तो अटेम्प्ट कर देते हैं, पर जिस क्वेश्चन में उन्होंने गलती की थी उसे कट करना भूल जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप उसको रीअटेम्प्ट कर रहे हैं लास्ट शीट पर, तो वहां पर आप अटेम्प्ट पूरा पहले कर लीजिए, पहले आराम से अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद जहां पे जो क्वेश्चन गलत है, जिसको आपने रीअटेम्प्ट किया, वो आप जहां पे गलती थी उस क्वेश्चन को पूरे को कट कीजिए, लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है एक, और उसके बाद वहां पर लिखिए अटेम्प्टेड एट द लास्ट पेज, या पेज नंबर अगर मेंशन है तो वहां पे पेज नंबर। उससे क्या होगा, अगर हम कोई क्वेश्चन 2 बार अटेम्प्ट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन हमने चेक कर लिया है, तो दूसरी बार अटेम्प्ट किया गया क्वेश्चन कैंसिल कर दिया जाता है। तो अगर हमने वो क्वेश्चन पहली बार अटेम्प्ट किया है, गलत अटेम्प्ट किया, हम उसे काटना भूल जाते हैं, तो हमारा वही फर्स्ट टाइम अटेम्प्टेड वर्क जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, और सेकंड टाइम भले ही हमने पूरा सही किया हो, इवैल्यूएटर हैज फुल राइट्स टू कट दैट पार्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आपको किसी चीज की क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। See you in the next video. Thank you.